Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the part 2 Euglena viridis. Part 1 में हमने यूग्लिना के उसके स्ट्रक्चर को जाना और उसके लोकोमोशन को पढ़ा समझा। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बाकी की जो फैक्ट्स हैं, रेस्पिरेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, बिहेवियर, इन सबको हम देखेंगे। न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना विरिडिस में हमें पता है कि यूग्लिना जो है इसमें मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, यानी इसमें ऑटोट्रॉफिक भी कंडीशन प्रेजेंट होती है और इसमें हेटेरोट्रॉफिक कंडीशन भी प्रेजेंट होती है। क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक कंडीशन के लिए इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। इसलिए जब डार्क कंडीशन होती है या नाइट होती है तो उस वक्त इसमें हेटेरोट्रॉपिक कंडीशन जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका? मिक्सोट्रॉफिक, होलोफाइटिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इनमें यूग्लिना जो है इसमें जो मेन न्यूट्रिशन होता है ये आपके होलोफाइटिक या प्लांट लाइक होता है। जिस तरह से प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी फूड का फॉर्मेशन होता है। द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड फोटोसिंथेटिकली एज एन प्लांट विद द एड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्रोमेटोफोर। तो इसी तरह से यहाँ पे इनमें जो है वो फूड का फॉर्मेशन होता है। पूरे प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन लिबरेट होती है, कार्बन इज रिटेन्ड एंड कंबाइंड विद द एलिमेंट ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आपका पैरामाइलम जो है, दिस इज अ पॉलीसेकेराइड। Paramylum differ from the starch because it does not become blue with the iodine solution. तो यहाँ पे जो पैरामाइलम है ये आपका कैसा होता है? स्टार्च होता है। जो कि स्टार्च को अगर आप देखेंगे तो स्टार्च का जो मेन एक आपका टेस्ट करने का तरीका होता है, ये क्या होता है? ब्लू कलर जो है आयोडीन के साथ में आपको ब्लू कलर मिलता है। तो इसी तरह से ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका पैरामाइलम जो है पॉलीसेकेराइड है, लेकिन आप इसको ब्लू अगर करेंगे आयोडीन के साथ तो ये यहाँ पे कलर नहीं शो करता है। The Euglena, in Euglena, the reserve food is stored in the form of retractile paramyelin body and there is number in adentin in a well-fed Euglena. तो जितना ज़्यादा उसमें well-fed condition है, autotrophic condition है, उतना ज़्यादा इसमें पैरामाइलम जो है ये प्रेजेंट होता है। सैप्रोफाइटिक या सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, तो एब्सेंस ऑफ सनलाइट जो होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ये सैप्रोफिटिक होते हैं या सैप्रोजोइक होते हैं। इस मोड में क्या होता है कि एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन या डिकेइंग मैटर जो उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, यूग्लिना आपको पता है फ्रेश वाटर एनिमल होता है, तो फ्रेश वाटर में जो भी मटेरियल डिजॉल्व है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। दे रिक्वायर अमोनियम सॉल्ट इंस्टेड ऑफ नाइट्रेट ऑफ देयर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रेट की जगह पे अमोनियम सॉल्ट जो है ये मेन इसका नाइट्रोजन का सोर्स होता है। यूग्लिना कैन सबसिस्ट और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन व्हेन इट लूज इट्स क्लोरोफिल इन कंप्लीट डार्कनेस। तो अगर आप किसी यूग्लिना को बहुत लंबे समय तक डार्कनेस कंडीशन में रखते हो, बिना सनलाइट के रखते हैं, तो धीरे धीरे इसमें जो आपके क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाते हैं। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट लॉस्ट इन द डार्कनेस एंड आर रीगेन्ड इन द लाइट। और अब वापस से अगर आप यूग्लिना को लाइट दोगे, सनलाइट में रखेंगे, तो वापस से इसमें क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यूग्लिना ग्रेसिलस जो होता है इसमें परमानेंट लॉस हो जाता है। तो ये आपको एग्जांपल एक याद रखना है कि ऐसा कौन सा क्लोरोफिल की स्पीशीज है जिसमें वापस से क्लोरोफिल जो है वो रीजनरेट नहीं हो सकता अगर हम उसको एक कंप्लीट डार्कनेस में रखते हैं। तो दिस इज यूग्लिना ग्रेसिलस। इसके अलावा पिनोसाइटोसिस भी देखा गया है जिसमें कि एक ट्यूब लाइक चैनल होता है जिसके थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या किसी अदर लिक्विड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। When an organism exhibits by using more than one method, then it is said to exhibit mixotrophic mode of nutrition. तो mixotrophic हम कब कहते हैं? जब इसमें सैप्रोफिटिक भी है और इसमें होलोजोइक और हेटेरोजोइक दोनों होलोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहते हैं? मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूग्लिना एग्जिबिट बोथ होलोटाइपिक एंड सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, देयरफॉर इट एग्जिबिट मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज जो है गैसेस का वो बॉडी डिफ्यूजन के थ्रू होता है
जो भी सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको ये वाटर में रिलीज करते हैं। एक्सक्रीशन इन यूग्लिना विरिडिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका रिमूवल भी जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है, किसी भी तरह के कोई स्पेशल ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो रेस्पिरेशन इन एक्सक्रीशन इनके लिए किसी भी तरह के कोई अदर ऑर्गेनिज की जरूरत नहीं होती है। सिंपलेस्ट एनिमल है ये। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत जब फ्रेश वाटर एनिमल होता है तो वहां पे फ्रेश वाटर एनिमल या फ्रेश वाटर जो होता है उसका ऑस्मोलरिटी और जो एनिमल का जो बॉडी है उसकी ऑस्मोलरिटी में डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस की वजह से इसमें इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए इसमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है, या इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करती हैं। Since Euglena viridis has a semi-permeable pellicle and live in water, so that water continuously enter in its body by endosmosis. पेलिकल इसमें प्रेजेंट होता है, तो पेलिकल की वजह से क्या होता है कि वाटर जो होता है इसमें कंटिन्यूसली चला जाता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। The removal of excess of water from the body is known as osmoregulation. The elimination of excess of water is done by the contractile vacuole. तो eliminate जब करना होता है इस excess of water को तो उसके लिए इसमें contractile vacuoles present होती हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक contractile vacuole जो होती है वो बड़ी contractile vacuole होती है, इसके साथ में accessory contractile vacuoles होती हैं। तो accessory contractile vacuoles होती हैं जो भी अपना जो लिक्विड है उसको मेन contractile vacuoles में डालती हैं, और ये यहाँ से ये फिर जो है वो साइटोफेरेंक्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अलॉन्ग विद दिस वाटर सॉल्युबल वेस्ट आर आल्सो थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। बिहेवियर अगर हम बात करेंगे तो यूग्लिना विरिडिस जो होता है ये लाइट के लिए बहुत अच्छे से सेंसिटिविटी शो करता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है या बहुत ज़्यादा डार्क है ये उसको प्रेफर नहीं करता, ये एक ऑर्डिनरी लाइट होती है ये उसको प्रेफर करता है। इफ ए कल्चर ऑफ यूग्लिना इज एग्जामिन, मोस्ट ऑफ द एनिमल विल बी फाउंड ऑन द साइड टूवर्ड्स द लाइट। This is of distinct advantage to the animal because light is necessary for the assimilation of carbon dioxide by mean of its chlorophyll. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट में नहीं जाते हैं लेकिन डार्कनेस को भी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही इसमें क्लोरोफिल की मदद से ये अपना जो फूड है उसको सिंथेसाइज करते हैं। यूग्लिना विल स्विम अवे फ्रॉम द डायरेक्ट रेज ऑफ सन, तो ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रेज जो होती है वहाँ उसको ये पसंद नहीं करते हैं, ये उससे दूर जाते हैं। स्विमिंग यूग्लिना मूव्स in a spiral manner, rotating and gyrating around its own axis, but it shows a shock reactions whenever direction of light is changed. तो हम इसके behavior को light की direction को change करके भी हम इसको examine कर सकते हैं। It has been found that the region in front of eye spot is more sensitive to light than another part of the light. तो eye spots जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं, तो इसकी वजह से ये इस आई स्पॉट यानी एंटीरियर रीजन वाला जो बॉडी का जो एंटीरियर रीजन है ये लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिविटी शो करता है। यूग्लिना ओरिएंटेट इटसेल्फ पैरेलल टू द रेज ऑफ लाइट व्हेनेवर द पैराफ्लोजुलर बॉडी इज शेडेड। अगर हमने फोटो रिसेप्टर आई स्पॉट इनको अगर हमने शेड कर दिया तो ये पैरेलल हो जाते हैं लाइट के। The animal adjusts its position to the direction of the light moving either towards or away from it. ठीक है, तो इस तरह से लाइट के लिए अपनी सेंसिटिविटी शो करते हैं। When the animal rotates, stigma act as a screen. Paraflagellar body is alternatively exposed or shielded when light falls on it from one side. ठीक है, तो ये अपने आप को इस तरह से एक्सपोज करता है कि लाइट जो है ये सोर्स ऑफ लाइट इज आइदर स्ट्रेट इन फ्रंट और बिहाइंड। ठीक है, तो ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इनकी जो पैराफ्लोजुलर बॉडी है ये लाइट में रहे। इसके अलावा यूग्लिना जो है मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल स्टिमुलाई के लिए भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इस तरह के हम केमिकल या थर्मल एक्सर्शन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये उसको अवॉइड करता है, ये उससे दूर जाता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना में रिप्रोडक्शन जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के थ्रू भी होता है और मल्टीपल फिशन के भी थ्रू होता है। इसके अलावा इसमें एंसेस्टमेंट भी प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स बॉडी जो है वो लंबाई में
फिशन होगा। कैसा फिशन है? बाइनरी फिशन है, यानी पूरी बॉडी लंबाई में दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये इनके फेवरेबल कंडीशन में होता है। ड्यूरिंग एक्टिव पीरियड अंडर फेवरेबल कंडीशन मतलब लाइट, टेम्परेचर और फूड की अवेलेबिलिटी तो नॉर्मल होती है, तो उस वक्त यूग्लिना जो है उसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। द फिशन इज ऑलवेज सिमेट्रोजेनिक, यानी बॉडी जो होती है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय द माइटोसिस। ठीक है, इसमें माइटोसिस के थ्रू होता है। माइटोसिस के जितने भी स्टेजेस आपको पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उन सब के थ्रू होता है। ऑर्गेनली एट द एंटीरियर एंड सच एज स्टिग्मा, ब्लेफरोप्लास्ट, रिजर्वर, साइटोफेरेंस, क्रोमेटोफोर, पैरामाइलम बॉडी, ये सब डुप्लीकेट हो जाती है। ठीक है, बॉडी बिगिन टू डिवाइड लेंथवाइज फ्रॉम द एंटीरियर एंड downwards to the posterior end resulting in the formation of two daughter individuals। तो बॉडी में जो डिवीजन होता है वो एंटीरियर एंड से शुरू होते हुए पोस्टीरियर एंड की तरफ आता है। ओल्ड फ्लैजेलम इज रिटेन्ड बाय वन हाफ। ओल्ड फ्लैजेलम जो है वो आधे के साथ में जो पेरेंट बॉडी होती है उसके साथ में ओल्ड फ्लैजेलम रहता है। नया जो बनने वाला होता है उसके साथ एक नया फ्लैजेलम डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम जो है, इसमें दो पार्ट्स में यूग्लिना डिवाइड हो रहा है। जितने भी इसके ऑर्गेनेल्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फ्लैजेला जो होता है वो जो डॉटर इंडिविजुअल होता है उसमें नया बनता है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन जो होता है वो यूजुअली एंसिस्टेड कंडीशन होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस वक्त पूरी बॉडी जो है वो किसी एक कोट के अंदर कवर्ड हो जाती है। तो इस और उसके बाद में जो है साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और लगभग 16 to 32 स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स का ये जो है ये बनते हैं। वन ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन सिस्ट जो है वो टूट जाती है और डॉटर इंडिविजुअल जो होते हैं ये बॉडी से बाहर निकलते हैं और इस तरह से जो इसमें मल्टीपल फिशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल फिशन और आपके पॉमुला स्टेज दोनों को शो किया हुआ है। तो मल्टीपल जो स्टेज होती है ये एक्चुअली अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। सबसे पहले इसके चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस जो इसमें प्रेजेंट होता है वो बहुत सारे उसमें फ्रेगमेंटेशन होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और बाद में हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है। इस कंडीशन को हम सिनेशियम कंडीशन कहते हैं। इस जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये सिस्ट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके बर्स्ट हो जाती है और जितने भी डॉटर न्यूक्लियस होते हैं ये साइटोप्लाज्म के थ्रू ये सब बॉडी से बाहर निकल के और एक नया इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं। तो पॉमुला स्टेज जो होती है ये एक्चुअल में क्या होते हैं, बहुत सारे आपके इसमें म्यूसिलेजिनस मास एक प्रेजेंट होता है और इसमें दिस सीक्रेट म्यूसिलेजिनस मास एंड और इसमें जो होते हैं आपके बहुत सारे जो डॉटर इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। Sometimes, usually under unfavorable conditions, the large number of euglena come close together, lose their flagella and become rounded. तो इसमें कैसे होते हैं, फ्लैजेला लूज हो जाता है और ये आपस में राउंडेड हो जाते हैं। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉमुला स्टेज विच इज ऑफन सीन एज अ ग्रीन स्कम ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन एंड पॉमुला स्टेज। तो पॉमुला स्टेज भी आपकी कैसी है, एडवर्स कंडीशन से बचाने के लिए। इंडिविजुअल ऑफ द पॉमुला स्टेज कैरी ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस gelatinous covering swell by the absorption of water and the euglena are released। तो इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। थर्ड इज एनसिस्टमेंट। During unfavorable conditions and drought, extreme cold, extreme hot, scarcity of food and oxygen, यूग्लिना undergoes encystment। तो जैसे ही कोई भी unfavorable condition आती है तो यूग्लिना कैसा हो जाता है, encysted हो जाता है। First of all, यूग्लिना become inactive, loses its flagellum and secrete a cyst around it। इसके चारों तरफ एक cyst का formation होता है। The cyst is secreted by the mucilaginous body lying below the pellicle। The cyst is thick walled, rounded and red in color due to the presence of pigment called hematochrome। ठीक है, तो सिस्ट की वजह से, सिस्ट जो होती है रेड कलर की होती है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसकी वजह से। ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है सिस्ट जो होती है वो टूट जाती है, हट जाती है और जितने भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यूग्लिना विरिडिस जो है इसे हम एनिमल में भी रख सकते हैं और प्लांट्स में भी रख सकते हैं। कनेक्टिंग लिंक होता है ये एनिमल और प्लांट के बीच। तो यूग्लिना जो है उसमें
प्लांट के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनमें पेलिकल प्रेजेंट होता है, इसको भी हम जो है ये इसमें रख सकते हैं प्लांट कैरेक्टर में। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये यूग्लिना जो है ये प्लांट्स की कंपैरिजन में एनिमल को होता है वो ज़्यादा बिलोंग करता है। तो इसमें क्या होता है, तो इट्स पेलिकल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉट ऑफ द सेल्यूलोज। तो सेल हमें ये पता है कि प्लांट्स में जो है ये सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे जो पेलिकल है जो कि प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन के फॉर्म में जो होती है ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लेफरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि सेंट्रियोल की तरह वर्क करता है। सेंट्रियोल प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा एंड पैराफ्लोजेलर बॉडी प्रेजेंट होती है जो कि फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है, जबकि प्लांट्स में फोटोसेंसिटिविटी इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ये भी प्लांट्स में एब्सेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो होलोजोइक एज बीन क्लेम्ड एज सर्टेन zoologists। प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन विच इज नॉट फाउंड इन प्लांट। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, और पिनोसाइटोसिस प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हम इसे प्लांट्स के ज़्यादा क्लोज, एनिमल्स के ज़्यादा क्लोज रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिना। यूग्लिना का हमने 2 पार्ट्स वीडियोस में सारी स्ट्रक्चर्स को, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन और एनिमल और प्लांट के बीच में जो इनकी कनेक्टिविटी है उनको हमने समझा। तो आई होप आपके सभी डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।